पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे समेशन सब सीरीज पर क्वेश्चन ही। आज के क्लास में भी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए कि सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं कि समेशन कैसे किया जाता है। क्या समेशन में है कि एंगल उसका हमेशा एपी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में देखो कि एक टर्म है पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से टर्म बढ़ रहा है। तो इस तरह से बढ़ रहा है तो इसको सब जितना भी है सीरीज का टर्म जो है उसको हम लोग पॉजिटिव में लाना होगा। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे कि s इक्वल टू एस सम हो गया साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो कि माइनस साइन 2x दिया हुआ है, तो माइनस साइन 2x दिया हुआ है तो फिर एपी का प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे कि साइन प्लस, अब देखो यहाँ प्लस कर दिए तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो प्लस करके इसमें हम क्या कर दिए कि साइन पाई और थीटा की जगह क्या है 2x, तो साइन पाई प्लस 2x का वैल्यू माइनस साइन 2x होगा, इसलिए इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अगला है साइन 3x, तो साइन 3x को अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा लिखें तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। थीटा की जगह यहाँ क्या है 3x है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 पाई प्लस 3x। ऐसा क्यों किए कि हमेशा समेशन सब सीरीज में एंगल को हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आता, इसलिए इसको साइन 2 पाई प्लस 3x कर दिए। अगला टर्म जो देख रहे हैं माइनस है तो प्लस कर देंगे साइन कितना 3 पाई प्लस 4x एंड प्लस अप टू 3 पाई प्लस 4x करने का मतलब कि देखो ये माइनस आएगा, यहाँ से चलोगे तो 1 पाई हो गया, 2 पाई 3 पाई, अब 4x का मतलब क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए इसको यहाँ निगेटिव साइन को हटा के अगर साइन 3 पाई प्लस 4x लिखे हैं तो वह माइनस साइन 3x के ही इक्वल होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो ये सीरीज जो है उसका एंगल सब के सब क्या आ गया एपी में आ गया। जिस इसके एंगल का फर्स्ट टर्म अल्फा कितना है x है, और बीटा का मतलब क्या होता है सेकेंड एंगल माइनस, तो पाई प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा x, तो बीटा कितना आ जाएगा पाई प्लस x। अगला से 2 पाई प्लस 3x से ही माइनस कीजिएगा तो यही चीज आएगा। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस जो एंगल का हो गया वह पाई प्लस x हो गया, जबकि फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म अल्फा जो है x हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देना है कि यह सीक्वेंस का एंगल सीरीज का एंगल जो है वो r इन एपी में है, तो इसका सम कितना होता है, सम s इक्वल टू होता है साइन n बीटा बाई 2, बीटा क्या है आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल है, डिवाइडेड बाई क्या होता है साइन बीटा बाई 2 इंटू होता है साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है बीटा बाई n माइनस 1 होल पर बीटा होता है बीटा होल पर 2 होता है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में बीटा का जो वैल्यू है वह है पाई प्लस x, जबकि अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है x। इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको s इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2, तो बीटा का वैल्यू कितना है पाई प्लस x है, तो n इंटू हो जाएगा पाई प्लस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 है, तो साइन कितना हो जाएगा पाई प्लस x बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन, देखो यहाँ 2 अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू आपका x है, तो साइन हो जाएगा 2x प्लस n माइनस 1, बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पाई प्लस x है तो यहाँ पर रख देंगे पाई प्लस x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो गया इसका समेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन पर। आज के लिए यहाँ तक।